कृष्णा। शिव भक्ति सागर में सभी भक्तों का स्वागत है। आज शरद पूर्णिमा का दिन है और आज हम इस वीडियो में सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कुछ कथाएं। तो आप सभी भक्तजन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का ध्यान करते हुए कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह दिन बहुत ही शुभ और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और यह रात्रि में अमृत वर्षा की रात कही जाती है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए रात में खुले आकाश के नीचे खीर रखकर उसका सेवन करना अत्यंत शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। यह शरीर में शीतलता, रोगों से रक्षा और मन की शांति देता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि रात्रि को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो व्यक्ति जागरण कर भक्ति करता है उस पर लक्ष्मी जी विशेष कृपा बरसाती हैं। भक्तों के लिए यह दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की थी, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह भक्ति, प्रेम और आत्मा की एकता का प्रतीक है। तो आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं जिनकी धर्म कर्म में काफी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बस उन दोनों की आराधना में अंतर केवल इतना था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण करती थी और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और दोनों बहनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर एवं स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं छोटी बहन संतान सुख से अछूती रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुई, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार अपनी सभी संतानों को खोने से मानो छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के आश्रम पहुंच गई और उनसे बोली कि हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण मैं इतने समय से संतान सुख से वंचित हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि मुनि बोले, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन कभी भी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इसी कारण तुम्हें यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुनिवर, आप कृपा कर मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताइए। मैं सदा इसके लिए
आपकी आभारी रहूंगी। ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा और बताया कि इस व्रत के पुण्य फल से ही उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूर्ण किया और उसके परिणाम स्वरूप उसे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। लेकिन भाग्य का खेल देखिए कि यह संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद से उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढक कर लिटा दिया और अपनी बड़ी बहन के घर गई और अपनी बहन को बुला लाई। जब बड़ी बहन घर आई तो उसने अपनी दीदी से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही वह बहन बैठने लगी उसके पल्लू ने उस शिशु को स्पर्श किया और वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देख बड़ी बहन क्रोधित हो गई और गुस्से में बोली, तुम मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता? यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था। यह तो आपके भाग्य से और पुण्य फलों से जीवित हो गया है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और यह उसी का फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से मेरी संतान जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और यह खबर जब नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सबको इस पावन व्रत का पालन करने की सलाह दी। तब से सभी लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए यह व्रत पूरी श्रद्धा से करते हैं। तो बोलिए उमापति श्री शंकर भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी शरद पूर्णिमा की कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।